एक उन्माद में वो जो वो खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी उन्माद में जो कुछ क्षण के लिए पहुंचे, क्या वह उन्माद की रसानुभूति की तुमको झलक है? क्या वाकई स्पर्श है? ये सब रसानुभूति हैं। माइंड वेल, ये लौकिक उदाहरण दे रहे हूं मैं, लेकिन लौकिक उदाहरण लोक सिद्धम पुरस्कृत्य बोध्यते वैदिकम बोध्यते यथा। अपन को अलौकिक समझने के लिए लौकिक अनुभूतियां समझना जरूरी है। ये सब रस है। तो जितने भी संबंधन के आयाम हैं, पासाएं हैं, जितने डायमेंशंस हैं ह्यूमन मनुष्य के व्यवहार के जितने डायमेंशंस हैं, मनुष्य के परस्पर स्नेह के संबंधन के जो प्रगाढ़ संबंध हैं, उन प्रगाढ़ संबंधन के जो आयाम हैं, आज भले सुसारो को सारो मैकेनिकल हो तो जा रहे हो। आई डोंट नो कि आगे चल के क्या एक समाज की सूरत शक्ल बनेगी, लेकिन मानवीय जहाँ तक सूत्र जीवित हैं, उन मानवीय सूत्रन में परस्पर गुम्फित मनुष्यन की भिन्न भिन्न अनुभूति इनके अगर जो गहरे स्तर हैं, औंधे स्तर हैं, अगर उन गंभीर स्तरन को छुओगे तो तुमको रसानुभूति या अनुभूति की बात समझ में आ सके। यानी रस जो शब्द है, वाको सीधो मतलब है आस्वादन, और आस्वादन को अगर अपन नहीं समझ पाए हों, संस्कृत, गुजराती या हिंदी शब्द होने के कारण, आजकल की जो ये पश्चिमी आंधी चल रही है, या में अपने समझने के संस्कार यदि अपन खो गए हों, आस्वादन को मतलब हो चाखनो, और वाको एक मोटो अपन अंग्रेजी अनुवाद कर सकें फीलिंग, टू फील। तो रस को पहले वहाँ समझने को प्रयास करियो। हर चीज़ को, ये जो मेंटल स्क्रीन है ना, या को वॉश करो पहले, और वहाँ के लिए जो डिटर्जेंट जो चाहिए तुमको, वॉशिंग एलिमेंट चाहिए ना, वो वॉशिंग मेरे पास से लेके जाओ, नहीं तो माथे तुम्हारे साफ नहीं होंगे। और सफरर तुम नहीं हो, सफरर मैं हूँ, क्योंकि मैं अपनी अभिव्यक्ति को तुम्हारे तक पहुँचाने में असमर्थ हूँ। जब रस शब्द आवे, तुम्हारे माथे के ऊपर बिल्कुल एक स्क्रीन चढ़ जाए, नहीं, वह स्क्रीन को यानी साफ करने में मैं असमर्थ रहे हूँ आज तक, और मेरी सबसे बड़ी दुखद ये बात है मेरे लिए। यानी वह जो रसानुभूति की जो बात है, वह स्क्रीन को पहले वहाँ में विविधता लाओ, वहाँ में कहीं वात्सल्य भी है, वहाँ में कहीं सख्य भी है, वहाँ में कहीं कांत भी है, बहुत सारे वहाँ में अनुभूति इनके अनंत विविध प्रकार के वहाँ में तरंगे हैं। वहाँ में अगर श्रृंगार है तो वहाँ में हास्य भी है, वहाँ में अगर हास्य है तो वहाँ में करुण भी है, कहीं वहाँ में करुण है तो कहीं रौद्र भी है, वहाँ में रौद्र है तो कहीं वीर भी है, इत्यादि इत्यादि। और इन सब रसन को श्री महाप्रभु ने स्वयं सुबोधनी के अमुक अमुक स्थलन पे स्पष्ट किए हैं कि भगवत लीला में इन सारे रसन को अपन कैसे समझ सके। जुगुप्सा, अब जुगुप्सा घृणा को कहें, अब भगवत लीला या भगवत स्वरूप के साथ जुगुप्सा कैसे घटित हो सके, पर वहाँ जुगुप्सा भी है, वहाँ जुगुप्सा भी समझाई गई है। आज मेरा ये विषय नहीं है, पर इतना ध्यान रखियो, भगवत स्वरूप और भगवत लीला, उनमें ये सारे के सारे आयाम, सारे के सारे पासा मौजूद हैं। या लिए हमारे माथे पे एक सिंगुलर स्कीम नहीं रहनी चाहिए, एक सिंगुलर स्क्रीन नहीं रहनी चाहिए। अगर स्क्रीन है तो वहाँ में वेरिएशंस दो, वेरिएशंस लाने की वहाँ में स्पेस पैदा करो कि ताकि वहाँ में रसानुभूति के वेरिएशंस आ सके, वहाँ में रसानुभूति के वेरिएशंस प्रोजेक्ट हो सके। ये ध्यान रखियो मेरी बात। अब ये सुख, चैतन्य, परमानंद इत्यादि कुछ एक बातन को मैंने जैसे उदाहरण से बतायो, ये सब बातन को समझा के अब एक साक्षात शब्द को और समझ लो, क्योंकि ये यमुनाष्टक के संदर्भ में साक्षात पद बहुत आवे। साक्षात शब्द के लिए दो वाक्य बेसिक ब्लॉक लिख रखो, सह वत्ता अक्ष प्लस अक्ष, सह वत्ता, वाको प्लस को चिन्ह लगाओ और लिखो अक्ष। अक्ष यानी इंद्रिय, ख्याल आयो ना।
साक्षात शब्द को अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो या को मतलब निकलेगा कि आंखन के सामने, प्रत्यक्ष दृष्ट रूप सु जो अपन देख रहे हैं। अब फोन पे तुम बात कर रहे हो, वो साक्षात है कि नहीं है? क्योंकि अपनी कर्णेंद्रिय वहां में ऑपरेट हो रही है। साक्षात को मतलब बहुत व्यापक है, लेकिन वो है रिलेटेड इंद्रिय से। यानी ये साक्षात शब्द को तात्पर्य है जाकू हम अपनी इंद्रिय से अनुभव कर पा रहे हैं। या को अंग्रेजी में एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है सेंस परसेप्शन। जो परसेप्शन है अपनो, परसेप्शन को मतलब देखना नहीं है, टोटल सारी इंद्रियों की अनुभूति जो है वो सेंस परसेप्शन है। करके अपन कहें कोई को बहुत ज्यादा जल्दी हर चीज की अनुभूति हो जाए, अपन कहें कि बहुत परसेप्टिव है, वो बहुत परसेप्टिव है। अब ये 8 सिद्धिन को समझ लो। साक्षात भगवत सेवोपयोगी देहाप्ति, अपन इंद्रिय सु भगवान को अनुभव कर सकें ऐसी देह की प्राप्ति, वो 2 ही सिचुएशन में होवे, नवतनुत्व और तनुनवत्व। तो ये अक्षराविष्ट और अक्षरात्मक। अब दूसरी है, देखो, तल्लीला अवलोकन। तल्लीला अवलोकन को मतलब है भगवान की लीलान को दृष्टि से देख सकनो। तीसरा है तद रसानुभव, यानी और हर एक पद में तुम साक्षात शब्द है कि नहीं वह को समझते चले जाइयो। यानी तल्लीला अवलोकनम में तुमको कहना चाहिए साक्षात तल्लीला अवलोकन, हर एक के साथ जोड़ दीजिए। तद रसानुभव की बात अगर मैं समझाने को प्रयास करूं, इन कुछ युवान को शायद छोड़ करके तुम सबन को ध्यान होएगो जो रचे पचे हो कहीं, सगुण सने ही श्यामड़ा वाला अहरनिश देजो दर्शन जी। या छठे आख्यान को तुम अध्ययन करोगे या को अभ्यास करोगे तो तुमको समझ में आवेगी कि कैसे श्री यशोदा के संग सु श्री यशोदा के घर में तैयार होकर भगवान गोचारण इत्यादि को कैसे पधार रहे हैं। ये सारी बातें तुम्हारे ख्याल में आवेंगी। ये हम श्रवण मात्र कर रहे हैं, पर इनको जो अनुभव करने लग जाए इंद्रियन सु जा बखत, वो रसानुभव होएगो। अनुभूति, रसानुभव को मतलब मात्र वहाँ अनुभूति है, अपन अनुभव करने योग्य हो गए। तद रसानुभव। और चौथो सर्वात्म भाव। अब देखो, सर्वात्म भाव एक अवस्था है, ये समझो। 99.9% वैष्णव सर्वात्म भाव के को समझने में इज अ बिग जीरो। 99.9, 0.1% आई एम स्टिल डाउटफुल। सर्वात्म भाव जैसी बात कोई को समझ नहीं है। देखो, सर्वात्म भाव एक अवस्था है, एक योग्यता है। एक यहाँ उनको नाम पूरा क्या है, तो वैद्य थे, गोविंद, क्या नाम है, गोविंद प्रसाद। बहुत वयोवृद्ध यहाँ वैद्य थे। तुम कुछ एक जो 60+ हो गए उनको याद होएगा। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। उनके साथ मिलना मुझको एक बड़ा जीवन के मेरे अविस्मरणीय अनुभवन में है। तो उनसे मेरी जब बातचीत चल रही थी तो वह दरमियान उनने या छोटे बाबा को वह वक़्त थोड़ी प्रॉब्लम समस्या हो गई थी, और वह समस्या को निराकरण वह को दूर उनकी में दवा ने कियो। या लिए उन गोविंद प्रसाद को मैं हमेशा याद रखूं। तो बातचीत के दरमियान में उनने ये बात कही, एक बहुत मज़ेदार बात। उन्होंने कही कि महाराज श्री,
જેમ જેમ વય અને અવસ્થા વધે છે માણસની, અને જ્યારે એ વયોવૃદ્ધ થાય છે ત્યારે એના જે કંઈ પણ ગત અનુભવો છે, જે કંઈ પણ એની પાસે અનુભવની રાશિ છે, એ સંપૂર્ણ અનુભવની રાશિ, જેમ કોઈ પણ વસ્તુ આપણે રસોડામાં બનાવીએ, જ્યારે રો ફોર્મમાં હોય તો એમાં જરાય સ્વાદ ના હોય, પણ જ્યારે ધીમે ધીમે એનો પરિપાક થઈ જાય સંપૂર્ણ, ત્યારે એનો આસ્વાદન એવો આવે કે કદી એ માણસ કદાચ ભૂલી ના શકે, એવી કોઈક વખતે આસ્વાદનનો એમાં એ ખાવાની વસ્તુમાં વાત બની જાય. એ રીતે જ્યારે સંપૂર્ણ પરિપાક થાય છે તો જે સમસ્ત અનુભવની અને એની જ્ઞાનની રાશિ છે એ ટોટલી પ્રોસેસ થઈને અને પછી એને એ વખતે એ વયોવૃદ્ધ પ્રૌઢ અવસ્થામાં એને એક આંતરિક સમજ આપતી હોય છે. बकू एक इनर प्रोसेस से वो बात समझ में आवे. ख्याल आयो कि नहीं? तो अवस्था, अबे वो समझो कि एक व्यक्ति 40, 45 या 50 की अवस्था में अपनी सारी वर्किंग और अपने सारे समझ और नॉलेज के साथ अपने अनुभूति को प्रोसेस करके जो जा स्थिति में बैठे हुए, क्या वो अवस्था अपन वाकई 15 वर्ष की अवस्था में ला सकते थे? क्या 20 वर्ष में ला सकते थे? मैं अवस्था को समझाना चाह रहा हूँ. व्यक्ति की अवस्था के अनुसार वाकई पूरे परसेप्शन, वाकई अनुभूति की समझ सारी बदल जाए, वो पूरा कैलिडोस्कोपिक वाकई समझ हो गए. वह बात को समझने को प्रयास करियो. सर्वात्म भाव एक अनुभूति की अवस्था है, एक अनुभूति की अवस्था है सर्वात्म भाव. और सर्वात्म भाव मात्र भगवत कृपा से घटित हो गए. जैसे या को उदाहरण देखें अपन, रात को घनघोर अंधेरा होए, अंधेरा में अपन को कुछ दिखे? अंधेरे में नहीं दिखे. एक 6 इंच दूर अपन को आंख से वस्तु कोई नहीं देखेगी. इतना अगर बिल्कुल स्टार्क डार्कनेस हो तो, पर वह वक्त अगर अपन इंफ्रारेड गॉगल्स लगा लें तो क्या होएगा? जो सारो मिलिट्री के इक्विपमेंट्स में यूज हो, सारी विजिबिलिटी अपनी हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, जहां अपन को नहीं दिखे वह वक्त बहुत सारे पशु पक्षी को दिखने लगे. तो जहां वक्त अपन को कुछ भी नहीं दिख रहे हो, जहां वह वक्त इंफ्रारेड लगाने से सारी की सारी वस्तु अपन को परिदृश्यमान हो जाए. ऐसे ही जो ब्रह्म स्वरूपता या सृष्टि की अपन को या वक्त स्थूल अवस्था में नजर नहीं आ रही है, अपने जड़ता के अंधकार में, अविद्या के अंधकार में, जा दिन सर्वात्म भाव के रेड इंफ्रास्ट के जो है सो अपन को गॉगल्स लग जाएंगे, वह दिन सारे पदार्थ मात्र में भगवत रूपता अपन को गोलोक दिखने लगेगा. ये सर्वात्म भाव को मात्र एक समझ है. मैं आके विस्तार में नहीं जा रहे हूं, पर सर्वात्म भाव को या रूप में समझने को प्रयास करियो. सर्वात्म भाव केवल भगवत कृपा से सिद्ध हुए. वह को कोई साधन नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, वह के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है. सर्वात्म भाव केवल भगवत कृपा से घटित होने वाली अवस्था है. और वो अवस्था जो है वो इंफ्रारेड चश्मा की तरह है. वो इंफ्रारेड चश्मा जा दिन अपने आंखन पे रख दियो जाएगो, सारी डार्कनेस में से भी अपन को डार्कनेस रहेगी, लेकिन विजिबिलिटी अपनी नहीं रुकेगी. प्रपंचात्मकता सब जगह प्रपंच रहेगो, पर चूंकि प्रपंच भगवान में सु आविर्भूत भयो है, या लिए जाके आंख में वह सर्वात्म भाव को चश्मा चढ़ जाएगा, यानी जाके इंद्रियन में जाके अस्तित्व पे सर्वात्म भाव की अवस्था आ जाएगी, वाकु सर्वत्र व्यापी वैकुंठ के दर्शन होने लगेंगे. और वो चश्मा एक क्षण के अंदर चश्मा आंखन पे चढ़ जाए, मात्र श्री विठलेश प्रभु चरण की कृपा भई, और विठलेश प्रभु चरण की कृपा होते ही नव घन श्याम तमाल 1000 किलोमीटर दूर बैठे भय एक भक्त को व्रज व्यापी वैकुंठ यहाँ स्पष्ट जो है प्रकट हो गए हो. ये वह इंफ्रारेड चश्मा चढ़ने की घटना है. तब तक कुछ नहीं हतो, लेकिन जा बखत कृपा को जादू घूम्यो, वह कृपा की छड़ी घूमने के साथ उनको
व्रज यानी व्यापी वैकुंठ यहाँ प्रकट हो गए। बैठे थे कहाँ? असारवा में। वर्णन कहाँ को हो रहे हो? व्यापी वैकुंठ को, व्रज को। वो प्रगट व्यापी वैकुंठ और व्रज सर्वात्म भाव को कारण है। तो ध्यान रखिए, यानी सर्वात्म भाव एक अवस्था है जो केवल भगवत कृपा के आधार पे प्रकट हो रही है। ये मैंने बहुत स्थूलता से तुमको मात्र या बखत समझ आवे उतनी बात कही है। ये मत समझ बैठियो कि मैंने सर्वात्म भाव को विवेचन कर दियो। बी केयरफुल करके सर्वात्म भाव यहाँ तक कि ये चौथी सिद्धि आई। बाद में 5, 6, 7, 8 ये जो 4 सिद्धि हैं, ये सिद्धि भगवान के अनवसर की हैं। जा बखत भगवान वन में, व्रज में सु वन में पधारते, वह वखत व्रज के जीवन के लिए भगवान को क्या हो जाता? तो मेरी भाषा बोलो ना, वियोग क्यों बोल रहे? अनवसर। ये तुम्हारी घुटी बई जो तोता की तरह रटंत भाषा है ना, वो मेरे साथ मत करो, चलायो करो। मुझको कुछ शब्दन से थोड़ा रिजर्वेशन है। वो अनवसर है। तुमने जब सेवा पहुंच ली नहीं, अब या बखत यहां बैठे हो, काय में बैठे हो? अनवसर। ये अनवसर की प्रोसेस है। तो ये 4 सिद्धियां अवसर की हैं और 4 सिद्धियां अनवसर की हैं। ये 8 सिद्धियां हैं। अनवसर लीला में भी है, अनवसर निरोध में भी है और अनवसर साधन अवस्था में भी है। अपन साधन अवस्था में 84 और वाबखत को जो व्रज को परिकर है, तो वो निरोध और नित्य लीला, ये 3 स्तर। तो अनवसर नित्य लीला में भी है, आज के क्षण में भी अनवसर जो है निरोध लीला में भी है और अनवसर या साधन लीला में भी है। क्या लायो? वियोगे अपि, वियोग में भी अंतः प्राकट्य, भगवान को अंतः प्राकट्य होए। भगवान को नटवर कहो गयो। जब भगवान बाहर प्रकट होकर क्रीड़ा करें तो वो वर हो जाएं, और जब वो अंदर प्रकट होकर क्रीड़ा करें तो वो नट हो जाएं। ये नटवर को फर्क है, नटवत और वरवत। तो नटवत जो है वो हमेशा अनवसर में होवे और वरवत जो है वो हमेशा अवसर में होवे। क्या लायो? तो ये नटवर यानी नट लीला की भांति कोश प्रतिमा न्याय न, कोश कहें जो है मोल्ड को या मैट्रिक्स जो कहें ना, जाको तुम गुजराती में बीबा कहो, वो मोल्ड या मैट्रिक्स वाको नाम है कोश संस्कृत में। और समझो कि कोश अपनी जो मोल्ड है वो एक मनुष्याकृति है। वहाँ में जो भी पदार्थ अपन ढाल देंगे, वह पदार्थ में क्या आकृति कौन सी आवेगी? मनुष्याकृति आ जाएगी ना। तो वो जो पदार्थ ढाले हो और जो वहाँ में आकार आया हो, वाको कहेंगे अपन प्रतिमा। और जो बाहर को केस है वाको मोल्ड बीबा, वाको नाम है कोश। तो कोश प्रतिमा न्याय। तो कोश अपनो ये अस्तित्व है, वहाँ में अपनो अंतःकरण है। वो अंतःकरण के जा अंतःकरण को भगवान हरि ने पवित्र कर दियो है विराज के। और वहाँ में जब अनवसर में विप्रयोग के बल सु जब वहाँ में अंदर भगवत प्राकट्य हो जाए, वहाँ को नाम है कोश प्रतिमा न्याय। जैसे प्रकार के तुम्हारा भाव है, वो भाव जो है वो मोल्ड है, भाव तुम्हारो बीबा है। और वह भाव में वह प्रकार को आकार लेके जो भगवान प्रकट हो गए, वो वह की प्रतिमा है। वो कोश प्रतिमा न्याय सु भगवान प्रकट हो गए, हर भक्त के भिन्न भिन्न भाव के अनुसार। इज इट क्लियर? ये वियोगे अपि अंत प्राकट्यात कोश प्रतिमा न्याय न भगवद आविष्ट देह, भगवान के आविष्ट देह जो है परावृत चक्षुषा अंतराविर्भूत प्रभु लीलावलोकन। सीने दिल में छुपी है तस्वीर है यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। कुछ भक्त ऐसी अवस्था में पहुंच जाएं कि जब भी वो अपनी आंखें बंद करें
भगवान के दर्शन कर पावें। करके स्वामिनी ये कहवें कि हमारे पास तू भागने को प्रयास कर रहे हो ना महाराज, एक बात मत भूलियो कि रूप भले ही तुम धारण कर लो पर प्रति जीव तुम हमारे संग मौजूद हो। और ये आँखन के हमारे दरवाजे हैं ना, ये किले के दरवाजे हैं। जा दिन ये पलक हम बंद करके बैठ जाएंगे ना, तुम अंदर से बाहर निकल नहीं पाओगे। इन दरवाजे को तुम हिला नहीं पाओगे, इतनी ताकत है इन पलकन के दरवाजे में। यालिया हमसु छेड़खानी मत करियो। करके स्वामिनी कहें कि जा दिन ये कपाट बंद कर दिए ना, वह दिन अंदर बंद कैद होके रह जाओगे। ख्याल आयो? वो यहाँ कह रहे हैं कि परावर्त चक्षुषा, जहाँ आंख बंद करके अंदर देखने को प्रयास की हो, वहाँ वह अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी को नृत्य दिखाई देने लगे। वो सामर्थ्य, वो सिद्धि, भावात्मक स्वरूपेण तदात्मक तद रसानुभव। अब देखो, भावात्मक स्वरूपेण तदात्मक और तद रसानुभव, या जगह दो जगह तत् है। तो तदात्मक जो है ना, वाकु भी अपने शब्दन में तुम लिख लो नीचे भावात्मक, क्योंकि अनवसर चल रहे हो ना, यानी प्रकट नहीं है, यानी वाकु भाव के स्तर पे प्रकट होना पड़ेगा। और तद रसानुभव रसानुभव को मतलब है वाके वा भावात्मक स्वरूप को अनुभव होना, रसानुभव होना। अब ये विषय बहुत बड़ा है, या लिए मैं या विषय में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। एक इतनो ही समझियो, जो भक्त भगवान को साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं, सानुभाव प्राप्त कर चुके हैं, यानी दूसरे शब्दन में जिन भक्तन को निरोध लीला में स्थान मिल गए और जिन भक्तन को जीवन को नित्य लीला में स्थान मिल चुके हैं, उनकी जितनी भी चेष्टाएं क्रीड़ा रूप लीला रूप भगवान के संग हैं, उन सब को मतलब है भाव। और उन भावन को, उन एक एक उन चेष्टान को जब अपन गंभीर यानी औंडी गंभीर लागणी, जो अपनो लगाव है, वो गंभीर लागणी पूर्वक જ્યારે ચિંતનમાં એ ભાવને આપણે લાવશું ત્યારે એને ભાવના કહેવાશે। ये भावना को मोटो स्वरूप समझ लीजिए। अगेन मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। भावना क्या है? सिद्ध भक्तन की, जो भक्त निरोध और नित्य लीला प्राप्त कर चुके हैं, उन भक्तन की भगवान के संग की जो चेष्टाएं हैं, उन चेष्टान को नाम है भाव। और वह भाव को जब अपन अपनी बहुत गहरी लगनशील अपने चिंतन सु ऊंडी लागणी थी, ઊંડાણમાં જે આપણી લાગણી ભર્યું જે ચિંતન છે, એ લાગણી ભર્યા ચિંતનમાં જ્યારે એ ચેષ્ટાઓનો ના ભાવને આપણે લાવશું ત્યારે તે આપણા સંદર્ભમાં ભાવના કહેવાશે। अभी रिपीट करूं, उनकी सिद्ध चेष्टा भाव है। और वह भाव को जब अपन गहराई सु, अंदर की अंतःकरण की हृदय की गहराई सु जब अपन लागणी पूर्वक लगन सु एकदम स्नेह की आसक्ति सु जब अपन उनको चिंतन करेंगे, उनको सोचेंगे, वह को नाम है भावना करना। ये भावना जब वक्त भाव की स्थिति में पहुंच जाएगी तब वो भावात्मक स्वरूप बनेगो। जब वो भावात्मक स्वरूप बनेगो तो भक्त के, जो भक्त निरोध प्राप्त कर चुके हो और नित्य लीला प्राप्त कर चुके हो, वह भक्त के भाव में जब भगवान प्रकट होंगे वो भावात्मक भगवान कहलाएंगे। और वो भावात्मक भगवान जब वह के भाव में यानी अंतःकरण में, अंतः वह के हृदय में प्रकट होकर कोश प्रतिमा न्यायसु जब वह को जैसो अनुभव करावेंगे, तब वो भावात्मक स्वरूप को रसानुभव कहलाएगा। डोंट मेक इट रिपीट, डोंट मेक इट रिपीट इट नाउ। वे समझ लीजिए, भाव करने को सामर्थ्य सिद्ध भक्तन में है, साधन अवस्था के भक्तन में नहीं है। या लिए
संयोग की अनुभूति हो या विप्रयोग की अनुभूति हो, अवसर की अनुभूति हो या अनवसर की अनुभूति हो, वा कोटि की साक्षात अनुभूति मात्र या तो निरोध प्राप्त जीव कर सके हैं या नित्य लीला प्राप्त जो है जीव कर सके। इन अदर वर्ड्स ये आठों सिद्धि लीला क्षेत्र की हैं, भूतल क्षेत्र की, अपने क्षेत्र की नहीं है।